हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड आज कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे और साथ ही साथ आप उस आंसर को आपको हम समझा भी देंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए आपको सबसे पहले विशेषण चैप्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, हम अपने चैनल में इस विशेषण चैप्टर को हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैप्टर को देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आपको हम कुछ सवाल का जवाब हम आपको यहाँ सिखाएंगे एकदम इजी तरीका से, ताकि विशेषण चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ज़रूर से ज़रूर कर पाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनें। पहला नंबर में क्वेश्चन को देखिए, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। बच्चों, सबसे पहले जो सवाल होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको अच्छा से समझ लेंगे तो ज़रूर उसका आंसर को आप दे पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा कि विशेषण किसकी विशेषता को बताता है। पहला ऑप्शन है संज्ञा की, दूसरा है सर्वनाम की और ग नंबर है संज्ञा सर्वनाम दोनों की और घ नंबर है अन्य की। तो यहाँ पर पहला का आंसर होगा ग नंबर, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। इसलिए इसका आंसर होगा ग नंबर, संज्ञा सर्वनाम दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्की से 4 किलो आटा ले आइए। रेखांकित शब्द किस विशेषण का भेद है। और यहाँ 4 किलो के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनाम। तो बच्चों, गुणवाचक तो नहीं होगा, क्योंकि गुणवाचक में गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, दिशा आदि का बोध होता है। और यहाँ संख्या भी नहीं होगा यहाँ पर, और सर्वनाम भी नहीं होगा, क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर लिखा जाता है। तो यहाँ 2 नंबर का आंसर होगा ग नंबर, परिमाणवाचक। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ हम संख्या लिखेंगे या फिर परिमाण होगा। तो बच्चों, आप इतना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। जो कुछ भी नाप तोल से हम बाजार से खरीदते हैं, जो नाप तोल के दिया जाता है, वो हमेशा परिमाण होगा। और संख्या यहाँ 4 है, इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पर तो 4 है, फिर यहाँ संख्या क्यों नहीं होगा। तो बच्चों, जिसको हम गिन सकते हैं वो हम संख्यावाचक में लिखेंगे, लेकिन जिसको हम नाप तोल करके लेते हैं वो हो जाएगा परिमाणवाचक। इसलिए ये 4 किलो आटा को तो बच्चों हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाप तोल के लेते हैं। जब भी बाज़ार में जाते हैं आटा चावल लेने, तो क्या बोलते हैं, मुझे 2 किलो दीजिए, 4 किलो दीजिए, यानी दुकानदार नाप तोल से देते हैं, तो उसे हम लिखेंगे परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में देखिए, कोई स्त्री रो रही है। रेखांकित शब्द किस विशेषण का भेद है। और यहाँ कोई में अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शन है गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और सर्वनामिक। तो यहाँ 3 नंबर का आंसर होगा सर्वनामिक, क्योंकि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है बच्चों, सर्वनामिक को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, यानी ये संकेत करता है। किसका संकेत करता है, संज्ञा की संकेत करता है। यानी यहाँ पर देखिए कोई स्त्री, आप गौर कीजिए, अच्छा से इसको आप समझिए। यहाँ पर जो स्त्री है, तो ये स्त्री क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है, और ये संज्ञा शब्द को संकेत कर रहा है कि कोई स्त्री रो रही है। तो जब भी कोई संज्ञा शब्द के पहले कोई भी सर्वनाम रहेगा, वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, यानी संकेतवाचक। इसको सर्वनामिक को संकेतवाचक भी कहते हैं।
तब वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर कोई सर्वनाम है और ये स्त्री क्या हो गया, संज्ञा, यानी संज्ञा को ये संकेत कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा सर्वनामिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th नंबर में, रवि को एक मकान चाहिए। एक के नीचे रेखांकित है, अंडरलाइन किया हुआ है। रेखांकित शब्द किस विशेषण का भेद है? पहला में है गुणवाचक, ख नंबर में है संख्यावाचक, ग में परिमाणवाचक और घ में सार्वनामिक। तो यहाँ पर एक क्या होगा बच्चों, एक हम क्या बोले कि जिसको नाप तोल के लिखते हैं वो होता है परिमाण, और जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको नाप तोल नहीं होता है, जैसे यहाँ एक मकान, तो मकान को तो बच्चों हम नाप तोल के नहीं लेते हैं, इसको हम गिन सकते हैं, एक मकान, दो मकान, तीन मकान, यानी ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। यानी बच्चों आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया बच्चों। संख्यावाचक में जिसको हम गिन सकते हैं उसमें हम 1 2 3 4 उसमें हम संख्या लिखेंगे, और जिसको हम नाप तोल के लेते हैं उसमें हम 1 2 3 4 रहेगा, 1 किलो 2 किलो, 1 लीटर 2 लीटर, यानी जिसको हम नाप तोल के लेते हैं वो हो जाएगा परिमाणवाचक। तो यहाँ पर इसलिए हम संख्या में किए हैं क्योंकि यहाँ देखिए एक मकान है और मकान को हम नाप तोलते नहीं हैं बल्कि उसको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, वो 4 दिन से बीमार है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण है? कुछ शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। क नंबर में है वा, ख नंबर में 4, ग नंबर में दिन से और घ नंबर में है बीमार। तो यहाँ पर 5 का ख नंबर आंसर होगा 4। 4 क्या है, यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि वा, दिन से, ये सब क्या है, विशेषण नहीं है, ठीक है, इसलिए बीमार, इसलिए यहाँ पर ये जो 4 है वो क्या है, विशेषता बता रहा है कि वो 4 दिन से बीमार है। कितने दिन से, 4 दिन से, यानी ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया विशेषण। नेक्स्ट 6 नंबर में देखिए, जिन शब्दों से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन शब्दों से विशेषणों की भी विशेषता का पता चले, यानी जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है वो क्या होता है, वे क्या कहलाते हैं, विशेष, प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो 6 का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण, तो बच्चों प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण का भी विशेषता को बताता है, जिन शब्दों से विशेषण का भी विशेषता का पता चलता है। जैसे मान लीजिए राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा क्या है, विशेषण है। अगर उस जगह हम बोलेंगे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो ये जो बहुत है वो अच्छा को और अच्छा बता रहा है, यानी अच्छा तो विशेषण है, उसकी विशेषता को भी बता रहा कि वो बहुत अच्छा है। यही हो जाता है प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है, वो होता है प्रविशेषण। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं हैं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं क्या क्या है, देखिए क्या ऑप्शन क्या है। क नंबर में मूलावस्था, ख नंबर में उत्तरावस्था, ग नंबर में उत्तमावस्था और घ नंबर में तीनों उत्तर सही है। तो 7 का आंसर होगा घ नंबर, तीनों उत्तर सही है, क्योंकि विशेषण का 3 अवस्था होता है। क्या क्या, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्था होता है। तो बच्चों ये मूलावस्था क्या होता है, जिसमें किसी की भी तुलना नहीं होता है।
उत्तरावस्था, उत्तरावस्था मतलब व्यक्ति और वस्तु दोनों में तुलना किया जाता है, और उत्तमावस्था में दोनों में सबसे अच्छा या बुरा कौन है उसका तुलना किया जाता है। दोनों में कौन सबसे बेस्ट है या खराब है, ये दोनों में तुलना किया जाता है। यानी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, इसलिए इसमें आंसर होगा, तीनों उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में, कक्षा में 3 विद्यार्थी बैठे हैं, वाक्य विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। 3 विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ पर ऑप्शन है अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो बच्चों आपको तो मैंने पहले ही सिखा दिए हैं कि परिमाण में नापतोल होता है और संख्या में गिना जाता है। तो यहाँ पर 3 विद्यार्थी हैं, यानी विद्यार्थी को गिनते हैं हम लोग, उसको नाप तोलते नहीं हैं। यानी ये क और ख ये दोनों तो पहले ही हट गया, क्योंकि इसमें परिमाणवाचक है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों आपको हम सिखा दिए जिसमें हम नाप तोल करते हैं। अब बचा ग और घ, इसमें आपको देखना है कि ये निश्चित है या अनिश्चित। तो ये होगा 8 का ग, निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर जो नंबर है उसको बता दिया गया है कि 3 विद्यार्थी। अगर यहाँ पर कुछ विद्यार्थी होता तब ये हो जाता अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर पर्टिकुलर जब कोई नंबर को बता दिया जाएगा तो वो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। तो आप ये दोनों में पता चल गया आपको अंतर। ये निश्चित संख्यावाचक में पर्टिकुलर नंबर को बता दिया जाएगा और अनिश्चित में नंबर को बताया नहीं जाएगा, यानी कुछ विद्यार्थी। यहाँ पर कुछ होता तब ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता। और यहाँ पर अनिश्चित परिमाण में क्या होगा, जब नापतोल बताया नहीं जाएगा। मुझे जैसे थोड़ा सा दूध दीजिए, यहाँ पर हम इसमें कितना उसका क्वांटिटी हम नहीं बताएं, और निश्चित परिमाणवाचक में उसके नाप तोल का परिमाण को बता दिया जाएगा कि मुझे 1 लीटर दूध दीजिए। तो यहाँ पर संख्या को बता दिया गया, पर्टिकुलर संख्या को, कि 3 विद्यार्थी, इसलिए ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में देखिए, भूल शब्द का उचित विशेषण। भूल शब्द का उचित विशेषण ऑप्शन दिया है भूलना, भुलक्कड़, भूला और भूलो। तो भूल का उचित विशेषण होगा भुलक्कड़। ख नंबर 9 का आंसर ख नंबर होगा भुलक्कड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में, चमक शब्द का विशेषण है। चमक शब्द का विशेषण ऑप्शन दिया है चमकीला, चमचम, चमकी और चमकना। तो चमक शब्द का विशेषण होगा, उचित विशेषण चमकीला, यानी 10 नंबर का क नंबर आंसर होगा चमक का चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज संज्ञा के लिए उचित विशेषण। समाजो ऑप्शन देखिए समाजो, सामाजिक, विदेशी और घ नंबर में है ग्रामीण। तो समाज संज्ञा का उचित विशेषण होगा सामाजिक, यानी 11 का होगा ख, सामाजिक, समाज का सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। कौन सा संख्यावाची विशेषण है? क नंबर में है कक्षा में 5 बच्चे बैठे हैं। नेक्स्ट है ख नंबर में 3 लीटर दूध लाना है। ग नंबर में 2 मीटर कपड़ा चाहिए और घ नंबर में थोड़े से चने दे दो। तो बच्चों यहाँ पर आपको हम क्या सिखाए हैं, जिसको हम संख्या में गिनते हैं, जिसको नापतोल से नहीं करते हैं वो होता है संख्यावाची, और जिसको नाप तोल के लेते हैं वो होता है क्या, परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या पूछा,
संख्यावाचक, यानी इसका आंसर होगा 12 का क नंबर। कक्षा में 5 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ 5 है संख्या और बच्चे को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा संख्यावाची का उदाहरण होगा कक्षा में 5 बच्चे बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में देखिए, कड़वा विशेषण के लिए उचित विशेषण है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है शरबत, क नंबर में, ख नंबर में मिठाई, और ग नंबर में नीम, और घ नंबर में आइसक्रीम। तो बच्चों कड़वा क्या होता है? नीम। 13 का आंसर होगा ग नंबर नीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ बच्चों 13 नंबर में आप इसको देखिए, कड़वा विशेषण के लिए उचित विशेष, यानी विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता को बताया जाता है, यानी यहाँ पर कड़वा क्या है? नीम, यानी नीम की विशेषता बताया जा रहा कि कड़वा है, तो यहाँ पर नीम हो जाएगा विशेष, यानी नीम कैसा होता है? कड़वा होता है। विशेषण का मतलब ही होता है कैसा और कितना, और यहाँ पर विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता को बताया जाता वो होता है विशेष। तो यहाँ नीम की विशेषता को बताया जा रहा, यानी नीम हो जाएगा विशेष, यानी 13 का आंसर होगा नंबर नीम। अब बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, थोड़े चावल कौन सा विशेषण है? ऑप्शन देखिए, क नंबर में अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, ग नंबर में अनिश्चित परिमाणवाचक, और घ नंबर में निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर थोड़े चावल, तो ये क्या होगा? थोड़े चावल अनिश्चित परिमाणवाचक। 14 नंबर का आंसर होगा ग नंबर अनिश्चित, क्योंकि यहाँ पर परिमाणवाचक इसलिए होगा क्योंकि चावल, तो चावल को तो हम नाप तोल के लेते हैं बच्चों, इसको तो हम गिन के नहीं लेते हैं, इसलिए ऑब्वियसली ये परिमाणवाचक ही होगा। लेकिन यहाँ पर अनिश्चित इसलिए होगा क्योंकि यहाँ थोड़े दिया है। अगर यहाँ पर यानी मात्रा को बताया नहीं है, यहाँ पर अगर 1 किलो चावल होता तो ये मात्रा को बताता, 1 किलो होता तब ये हो जाता निश्चित परिमाणवाचक। संख्या तो बच्चों होगा ही नहीं, पहले आपको हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक में भेद करना हम सिखा दिए कि जिसको हम गिन सकते हैं वो होता है संख्या में, और जिसको हम नाप तोल के लेते हैं वो होता है परिमाणवाचक में। तो यहाँ तो आपको पता चल ही गया कि ये परिमाणवाचक है, क्योंकि यहाँ चावल है जो हम लोग नाप तोल के लेते हैं, और यहाँ पर थोड़े हैं, यहाँ पर क्वांटिटी हम बताए नहीं हैं, 1 किलो ना 2 किलो हम ऐसे बताए नहीं हैं, हम थोड़े बताए हैं, इसलिए यहाँ पर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा कंजूस मित्र नहीं आया। कंजूस के नीचे अंडरलाइन है। रेखांकित शब्द किस विशेषण का भेद है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम। तो यहाँ पर 50 का आंसर होगा ख नंबर गुणवाचक। यहाँ पर गुणवाचक होगा क्योंकि गुणवाचक में गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा आदि का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा? मित्र कैसा है? कंजूस है, यानी ये गुणवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए 16 में कुछ बच्चे खड़े हैं, विशेषण के भेद बताइए। ये कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, और लास्ट में है निश्चित परिमाणवाचक। तो बच्चों यहाँ आपको पता चल गया कि ये परिमाण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बच्चे हैं जिसको हम नाप तोल के तो नहीं लेते हैं, यानी संख्या होगा। ये तो कंफर्म आप हो गए कि ये संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ, यहाँ कितने बच्चे वो नहीं बताया है। अगर यहाँ बता देता कि 3 बच्चे खड़े हैं या 5 बच्चे खड़े हैं, अगर बता देता तो आप इसको क्या करते? निश्चित संख्यावाचक में रखते। लेकिन यहाँ
जब नहीं बताया, कुछ बच्चे खड़े हैं बताया, कुछ बोला है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो चलिए बच्चों, आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में विशेषण और विशेष को अलग करना सिखाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से समझिए। विशेषण विशेष छांट कर लिखिए। यहाँ से ये जो कुछ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ से आपको विशेषण और विशेष को छांटना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो विशेषण में क्या होता है, कैसा और कितना। विशेषण बच्चों किसी का यानी संज्ञा और सर्वनाम का जब विशेषता को बताएगा वो होगा विशेषण, और विशेष क्या होगा, जिसकी विशेषता को बताया जाएगा वो हो जाएगा विशेष। तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा, काला, और घोड़ा हो जाएगा विशेष, घोड़ा हो जाएगा विशेष। यहाँ पर काला क्या है, विशेषण है, और काला क्या है, कौन काला है, घोड़ा, यानी घोड़ा विशेष हो गया और काला विशेषण हो गया। विशेषण में आप याद रखिएगा कैसा और कितना होता है विशेषण। तो घोड़ा कैसा है, काला है, कौन काला है, घोड़ा काला है, यानी जिसके बारे में हम बोलेंगे वो हो जाएगा विशेष। नेक्स्ट देखिए, मुझे 4 किलो गेहूँ चाहिए। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, 4 किलो, 4 किलो हो गया विशेषण, और 4 किलो क्या क्या है, 4 किलो गेहूँ, तो गेहूँ हो जाएगा विशेष, गेहूँ हो जाएगा विशेष। नेक्स्ट देखिए, 7 बालक आ गए हैं। तो यहाँ 7 क्या हो जाएगा, विशेषण, और बालक हो जाएगा विशेष। नेक्स्ट देखिए, वहाँ कुछ लोग जमा थे। कुछ क्या हो जाएगा, विशेषण, और कुछ क्या है, लोग हो जाएगा विशेष। लोगों के बारे में बताया जा रहा, वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये वो कुछ है। खाने को कुछ फल दीजिए। यहाँ कुछ हो जाएगा विशेषण और फल हो जाएगा विशेष। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, आदित्य प्रतिभावान बालक है। विशेषण क्या हो जाएगा, प्रतिभावान है, यानी वो कैसा है, प्रतिभावान। खाली विशेषण में आपको याद रखना है कि कैसा और कितना, और विशेष इसके बारे में हम बोलेंगे। प्रतिभावान कौन है, आदित्य, तो प्रतिभावान हो जाएगा विशेषण, कैसा और कितना विशेषण होता है, इसलिए प्रतिभावान हो जाएगा विशेषण। और कौन प्रतिभावान है, आदित्य, यानी आदित्य हो जाएगा विशेष, आदित्य हो जाएगा विशेष। तो बच्चों आप इसको अगर समझ गए तो कोई भी अगर वाक्य दे देंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। आपको विशेषण में याद रखना है कैसा और कितना, और जिसकी विशेषता को बताया जाएगा वो हो जाएगा विशेष। यहाँ पर काला विशेषण यानी कैसा है, काला है, और किसकी विशेषता को बताया जा रहा, घोड़ा का, इसलिए घोड़ा हो जाएगा विशेष। तो इस प्रकार से हम विशेषण और विशेष को हम बनाते हैं। तो बच्चों अब कोई भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का तो आप ज़रूर से ज़रूर कर पाइएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन का आंसर हम आपको सिखाते हैं। अब बच्चों आइए आपको हम नीचे लिखे संज्ञा शब्द से विशेषण बनाएंगे। यानी विशेषण की रचना 4 शब्दों से होती है। विशेषण की रचना 4 शब्दों से होती है, संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से, क्रिया शब्द से और अव्यय शब्द से। तो
अभी हम संज्ञा शब्द से आपको हम विशेषण बनाना सिखाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला दिया है, देखिए परिवार, ये एक संज्ञा शब्द है। परिवार से आपको विशेषण बनाना है, तो क्या होगा? पारिवारिक, पारिवारिक। भारत, भारत से बनेगा विशेषण भारतीय, भारतीय। समाज, समाज से क्या बनेगा विशेषण? सामाजिक, सामाजिक। ये सारे बच्चों क्या है? संज्ञा शब्द है। बाजार, बाजार से क्या बनेगा? बाजारू, बाजारू। इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास, इतिहास से ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं और लिख देते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता बच्चों, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसमें ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक। खर्च, खर्च से क्या बनेगा? खर्चीला, खर्च से बनेगा खर्चीला। तो आइए आपको, और अब हम संज्ञा शब्द से बता दिए, अब हम आपको सर्वनाम शब्द से विशेषण को बनाना सिखाएंगे। अब बच्चों आइए आपको हम नीचे लिखे सर्वनाम शब्द से विशेषण को बनाना हम आपको सिखाएंगे। 4th नंबर में आपको हम अब कुछ सर्वनाम शब्द लिए हैं, इससे आपको हम विशेषण बनाना सिखाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया है मैं, सर्वनाम शब्द क्या दिया है? मैं, मैं से विशेषण बनेगा मेरा, मैं का क्या बनेगा? मेरा। हम, हम का बनेगा हमारा। तुम, तुम का क्या बनेगा बच्चों? तुम्हारा, तुम का तुम्हारा। वह, वह का बनेगा वैसा। आप, आपका बनेगा आपका, या तो आपसा भी हो सकता है। कौन, कौन का बनेगा कैसा, कौन का कैसा। जो का जैसा, जो का जैसा। यह का ऐसा, यह का बनेगा ऐसा। इस प्रकार से बच्चों हम सर्वनाम शब्द से विशेषण को बनाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आइए आपको हम 5th नंबर में नीचे लिखे क्रिया शब्द से विशेषण बनाना सिखाएंगे। क्रिया शब्द से विशेषण बनाएंगे। यहाँ पर क्रिया शब्द दिया है पढ़, पढ़ से विशेषण क्या बनेगा बच्चों? पढ़ाकू, पढ़ से क्या बनेगा? पढ़ाकू। कमाना, कमाना से बनेगा विशेषण कमाऊं, कमाना से क्या बनेगा बच्चों? कमाऊं। पूजा, पूजा से बनेगा पूजनीय, पूजनीय। लिख, लिख से बनेगा विशेषण लिखित, लिख से लिखित। लड़ना, क्रिया शब्द दिया है लड़ना, लड़ाकू, लड़ना लड़ाकू। भूलना, भूलना का क्या बनेगा? भुलक्कड़, भूलना का बनेगा भुलक्कड़। बनाना, बनाना का बनेगा बनावटी, बनाना का बनावटी। यहाँ 8 नंबर में है बेचना, बेचना का बिकाऊ, बेचना का क्या हो जाएगा? बिकाऊ। अड़ना का अड़ियल, अड़ना का क्या होगा बच्चों? अड़ियल, अड़ना का हो जाएगा अड़ियल।
इस प्रकार से बच्चों हम क्रिया शब्द से विशेषण बनाते हैं। अब बच्चों आइए आपको हम 6 नंबर में कुछ अव्यय शब्द से विशेषण बनाना सिखाएंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया है भीतर, भीतर का होगा विशेषण भीतरी, भीतर का भीतरी। आगे का अगला, आगे का क्या होगा बच्चों? अगला। पीछे का पिछला, विशेषण क्या हो जाएगा? पिछला। बाहर का बाहरी, बाहर का क्या होगा? बाहरी। नीचे का निचला, नीचे का निचला। और ऊपर का ऊपरी, ऊपर का हो जाएगा ऊपरी। इस प्रकार से बच्चों हम अव्यय शब्द से विशेषण को बनाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। बच्चों लास्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में अधिकतर आते हैं। नीचे लिखे वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द से विशेषण बनाकर पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे हमको विशेषण बनाना है। या हमारा डैश मामला है, यहाँ पर शब्द है घर, तो घर से विशेषण क्या बनेगा? घरेलू, घरेलू। ये हमारा घरेलू मामला है। नेक्स्ट ख नंबर देखिए, इस पिंजरे में डैश जानवर बंद है और यहाँ ब्रैकेट पे दिया है जंगल, तो जंगल से विशेषण क्या बनेगा बच्चों? जंगली, जंगल से बनेगा जंगली। इस पिंजरे में जंगली जानवर बंद है। नेक्स्ट ग नंबर देखिए, मुझे अपने डैश होने पर गर्व है, यहाँ ब्रैकेट पे दिया है भारत। भारत से बच्चों क्या विशेषण बनेगा? भारतीय, भारतीय। नेक्स्ट घ नंबर देखिए, मेरा छोटा भाई बहुत ही डैश है और यहाँ पर अड़ना शब्द दिया है अड़ना, तो अड़ना से विशेषण बनेगा अड़ियल। अड़ना से क्या बनेगा? अड़ियल। मेरा छोटा भाई बहुत ही अड़ियल है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, डैश रात में ताजमहल का सौंदर्य देखने योग्य होता है, यहाँ पर शब्द दिया है चांद। तो बच्चों ये आंसर आपको बताना है कि चांद से क्या विशेषण बनेगा। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को ज़रूर दीजिएगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।